शहद की मक्खियों का मुस्तकबिल कैसा होगा? आजकल तो लगता है जैसे ये खतरे में है, लेकिन हर बहरान में उम्मीद की कोई ना कोई किरण जरूर होती है। आज हम उन्हीं हैरत अंगेज कोशिशों पर बात करेंगे जो इन अहम मखलूकात के लिए एक बेहतर कल तामीर कर रही हैं। चलें एक बहुत ही अहम बात से शुरू करते हैं। दुनिया भर में हमारी खुराक का तकरीबन 75%, सोचें 75%, वो बराह रास्त शहद की मक्खियों की पोलिनेशन पर मुनहसर है। ये कोई छोटा अदद नहीं है, इससे हमारी जिंदगियों में उनकी अहमियत का अंदाजा होता है। तो एक तरफ तो ये सारे बहरान हैं, रहाइशगाहें ख़त्म हो रही हैं, कीड़े मार दवाएं, मौसमियाती तब्दीली और तरह तरह की बीमारियां। लेकिन दूसरी तरफ उम्मीद भी है, और ये उम्मीद हमें टेक्नोलॉजी, साइंस और अमली इक़दामात में नज़र आती है। ये दरअसल चैलेंजेस और इंसानी जहानत के बीच एक ज़बरदस्त मुकाबले की कहानी है। तो चलें, सबसे पहले चलते हैं मुस्तकबिल की लैब्स में। हमारा पहला हिस्सा है हाई टेक छत्ते, जहां हम रोबोटिक्स और जेनेटिक्स के कुछ कमाल के हल देखेंगे। मिसाल के तौर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रोबोबीज प्रोजेक्ट है। ये असल में कीड़ों से मुतासिर होकर बनाए गए छोटे छोटे रोबोट्स हैं, जिनका मकसद है कुदरती पॉलिनेटर्स की मदद करना। जरा सोचिए, बायोलॉजी और रोबोटिक्स का क्या शानदार इम्तिजाज है। और पता ये कितने छोटे हैं? नाकाबिले यकीन हद तक। इनका वजन सिर्फ 80 मिलीग्राम है, यानी तकरीबन एक असली शहद की मक्खी जितना। और रफ्तार, वो तो और भी हैरानकुन है। ये माइक्रो रोबोट्स अपने परों को एक सेकंड में 120 बार फड़फड़ा सकते हैं। यही तो इंजीनियरिंग का कमाल है जो इन्हें उड़ने के काबिल बनाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये रोबोटिक मक्खियाँ वाकई इस मसले का हल हैं? क्या टेक्नोलॉजी सच में फितरत की जगह ले सकती है? देखें, हकीकत यह है कि रोबो-बीज के सामने कई बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो ये कि उन्हें अभी भी बाहर से पावर देनी पड़ती है। दूसरा, ये माहौलियाती मसाइल की जो असल जड़ है, उससे तो हल नहीं करते। तीसरा, अगर उन्हें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना हो तो ये बहुत ही महंगा पड़ेगा। और आखिर में, असली मक्खियों के मुकाबले में माहौलियात पर इनके क्या असरात होंगे, ये अभी तक वाज़ेह नहीं है। अच्छा, तो रोबोटिक्स से हटकर अब जरा जेनेटिक्स की दुनिया में चलते हैं, जहां एक खामोश कातिल के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। शहद की मक्खियों के लिए सबसे बड़ा खतरा ये छोटा सा तफेली कीड़ा है, वीरोआ डिस्ट्रक्टर माइट। ये पूरी दुनिया में मक्खियों की आबादियों को तबाह कर रहा है। तो इससे लड़ने के लिए साइंसदानों ने एक खास जीनियाती खुसूसियत को परवान चढ़ाया है, जिसे कहते हैं विरवा सेंसिटिव हाइजीन या VHS। आसान लफ्जों में, ये मक्खियों को एक तरह की सुपर पावर देता है, जिससे वो माइट से मुतासिरा बच्चों को पहचान कर छत्ते से बाहर निकाल देती हैं। इससे होता यह है कि इस तुफैली कीड़े का जिंदगी का चक्कर ही टूट जाता है। ये पूरा अमल बड़ा सीधा सादा लेकिन इंतहाई मौसर है। VSH मक्खी को जैसे ही पता चलता है कि कोई प्यूपा माइट से मुतासिर है, वो फौरन उसका सेल खोलती है, उस प्यूपा को वहां से हटा देती है, और बस माइट की अफजाइश का सिलसिला वहीं रुक जाता है। ये समझें कि फितरत का अपना दिफाई निज़ाम है, जिसे साइंस ने थोड़ा और तेज कर दिया है। और बात सिर्फ VSH पर ख़त्म नहीं होती। साइंसदान और भी जदीद जीनियाती तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे CRISPR-Cas9, जिसे आप एक किस्म की जीनियाती कैंची समझ सकते हैं। उसके जरिए मक्खियों में बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़त डाली जा रही है। इसके अलावा यूरोपियन डाक बीज जैसी जंगली मक्खियों पर तहकीक हो रही है, जो कुदरती तौर पर इन कीड़ों का मुकाबला कर सकती हैं। और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि ब्रीडिंग के दौरान जीनियाती तनव्वुर बरकरार रहे। चलें अब हाईटेक लैब से बाहर निकलते हैं और सीधा खेतों और बाजारों का रुख करते हैं। हमारा अगला हिस्सा है जमीन से निकलने वाले हल। इसमें हम ये देखेंगे कि ज़राअत और हमारी मार्केटों में छोटी छोटी तब्दीलियां कैसे मक्खियों को बचा सकती हैं। यहाँ हमें ज़राअत के दो बिल्कुल मुख्तलिफ मॉडल्स नजर आते हैं। एक तरफ है मोनोकल्चर, यानी एक ही तरह की फसल मीलों तक फैली हुई, जहाँ हयातियाती तनव्वुर बहुत कम होता है और कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ है एग्रो इकोलॉजी, जो मुख्तलिफ फसलों, सेहतमंद मिट्टी और पॉलिनेटर्स को, यानी मक्खियों जैसे कीड़ों को फ़रोग देती है। तो इंतखाब तो बिल्कुल वाज़ेह है ना। अच्छा, तो एग्रो इकोलॉजी में होता क्या है? इसमें कई चीज़ें शामिल हैं, जैसे इंटरक्रॉपिंग, यानी एक साथ कई फसलें उगाना, कवर क्रॉप्स के जरिए मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाना, नुकसानदेह कीड़े मार दवाओं की जगह इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी IPM का इस्तेमाल करना, और हाँ, जंगली फूलों की पट्टियां लगाने जैसा मकामी और रवायती इल्म भी इसमें शामिल है। अब जरा मार्केट की बात करते हैं। ये जानकर शायद हैरानी हो कि जो शहद हम बाजार से खरीदते हैं, उसका 30% तक जाली हो सकता है। जी हाँ, 30%।
ये एक चौंका देने वाली हकीकत है और इससे ईमानदार शहद पालने वालों को बहुत नुकसान होता है। लेकिन इस मसले का भी एक बहुत जदीद हल मौजूद है और वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये क्या चीज़ है? इसे एक ऐसे डिजिटल रजिस्टर की तरह समझें जिससे कोई बदल नहीं सकता। ये टेक्नोलॉजी शहद की पूरी सप्लाई चेन को, यानी छत्तीस से लेकर दुकान के शेल्फ तक, बिल्कुल शफाफ और काबिल ट्रेस बना देती है। इससे शहद के असली होने की गारंटी मिल जाती है। तो ये शफाफ सफर काम कैसे करता है? बहुत आसान है। पहला कदम, शहद पालने वाला अपने स्मार्टफोन से ही छत्ते पर सारा डेटा रिकॉर्ड करता है। दूसरा कदम, ये डेटा एक ऐसे ब्लॉकचेन लेजर पर महफूज हो जाता है जिसे बदला नहीं जा सकता। और तीसरा कदम, खरीदार दुकान में सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करता है और शहद की पूरी कहानी कि ये कहाँ से आया, कब पैक हुआ, सब कुछ उसकी स्क्रीन पर आ जाता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी और ज़राअत तो अपनी जगह, लेकिन शायद सबसे अहम पहलू हमारा अपना यानी इंसानी ताल्लुक है। हमारा आखिरी हिस्सा इसी बात पर है कि हम शहद की मक्खियों के साथ अपने रिश्ते को कैसे एक नई शक्ल दे रहे हैं। एक बहुत ही दिलचस्प नया ट्रेंड सामने आ रहा है, बी टूरिज्म। इसमें लोगों को ऐसे तजुर्बात फराहम किए जाते हैं जहां वो मक्खियों को करीब से देख सकें, उनके बारे में जान सकें और उनकी अहमियत को समझ सकें। और ये कुछ छोटा मोटा ट्रेंड नहीं, दुनिया भर में इसकी शानदार मिसालें मौजूद हैं। स्लोवेनिया में बाकायदा बी ट्रेल टूर्स और एपीथेरेपी स्पा हैं जहां मक्खियों की मसनूआत से इलाज तक किया जाता है। न्यूजीलैंड में फार्म्स पर छत्तों के साथ वक्त गुजारने के तजुर्बात करवाए जाते हैं और अमेरिका में तो फार्म टूर्स पर छत्ते की देखभाल के तरीके भी सिखाए जाते हैं। और इसका मुआशी फ़ायदा कितना बड़ा है, अंदाज़ा लगाएं। छोटे किसान एग्री टूरिज्म के जरिए अपनी आमदनी में 30 से 50% तक का इजाफा कर सकते हैं। तो ये मक्खियों और इंसानों दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो ये सारी जिद्दत, ये सारी कोशिशें, चाहे वो रोबोट्स हों, जेनेटिक्स हो या टूरिज्म, ये सब एक बुनियादी सोच की तरफ इशारा करती हैं कि हमें फितरत पर गलबा नहीं पाना बल्कि उसके साथ मिलकर रहना है। ये बकाए बहामी का एक नया अज़्म है। तो बात यह है कि शहद की मक्खियों का मुस्तकबिल अभी इसी लम्हे लिखा जा रहा है और कलम हमारे ही हाथों में है। अब सवाल सिर्फ यह है कि इस मुश्तरका मुस्तकबिल की कहानी में हम अपना किरदार कैसे अदा करेंगे।